कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश से तबाही, दरख्त, दीवारें, छतें और बिजली गिरने के वाकयात। 8 अफराद जाम बहक मुतादिद जख्मी हो गए। बल्दिया मदीना कॉलोनी में दीवार गिरने से 7 अफराद दम तोड़ गए। कायद मजीद कॉलोनी में दीवार गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जख्मी। सरजानी टाउन में जेर तामीर इमारत की छत गिर गई, 1 शख्स जख्मी। मच्छर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। क्लिफ्टन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के करीब दरख्त गिर गया, 1 शख्स जख्मी। अनारकली बाजार में पुलिस कैंप समेत मुतादिद स्टॉल्स गिर गए। कैंप गिरने से दबने वाली खवातीन अहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया। माड़ीपुर में 97 शाहराह फैसल पर 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं रिकॉर्ड की गई। तेज आंधी और बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 800 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। वजीर आला सिंध का इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। तमाम बल्दियाती इदारों और DMCs को फौरी तौर पर फील्ड में निकलने की हिदायत। कहा, इमदादी सरगर्मियों में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहम शाहराहों और नशेबी इलाकों से निकासी आपका काम तरजीही बुनियादों पर किया जाए। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची समेत पूरे सूबे में हाई अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका महकमों के तमाम अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। मार्केट्स के एतराफ से निकासी फौरी करने की हिदायत। कराची समेत सिंध भर में हाईवेज पर तेज हवाओं के साथ बारिश। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनके मावन ढांचे के खिलाफ जारी ऑपरेशन गजब लिलहक कारजी तौर पर रोक दिया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह का कहना है कि ईद उल फितर के पेश नज़र और बरादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन में आर्जी वक्फे का फैसला किया। पाकिस्तान नेक नियती और इस्लामी इक़दार के पेश नज़र ये कदम उठा रहा है। अगर किसी किस्म की सरहद पार कार्रवाई, ड्रोन हमला या पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है तो ऑपरेशन गजब लिलहक फौरी तौर पर मज़ीद शिद्दत के साथ दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। ऑपरेशन गजब लिलहक में अफगान तालिबान रजीम के 707 कारिंदे हलाक किए जा चुके, 938 से ज़ायद जख्मी हुए। अफगान तालिबान की 255 चौकियाँ तबाह, 44 पर कब्जा किया गया। 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने भी तबाह किए गए। मुसल्लह अफवाज ने काबुल और नंगरहार में अफगान फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ड्रोन, जखीरा गाहों, टेक्निकल मामलत के मराकज़ और असलहा गोदामों को तबाह किया गया। बाजोर और करम तुरखम, खैबर, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों में अफगान तालिबान की चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह किया। किसी भी शहरी आबादी या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। काबुल में वाक़े मिलिट्री कैंप 2021 से अफगान तालिबान रजीम के ज़ेरे इस्तेमाल है। कैंप को तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और खुदकुश बमबारों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्दी की सहूलतकारी की कीमत अदा करना होगी। काबुल में हालिया हमले का हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए पूरे शहर ने देखे। हमारे पास रिकॉर्ड और फुटेज मौजूद है। हमने एम्यूनेशन डिपो को निशाना बनाया। हमले में सिविलियन हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब इजरायली हमले में शहीद। ईरानी सदर ने तस्दीक कर दी वाक़या बुज़दिलाना करार। अली लारेजानी और दीगर शहदा का सफ़र आखिरत। सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी, कमांडर ईरानी बसीज फोर्स, गुलाम रजा सुलेमानी, बहरिया के एहलकारों और दीगर शहदा की नमाज जनाजा अदा। हज़ारों अफराद की ताज़ियती जुलूस में शिरकत। शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश। अल्लाहु अकबर के नारे। अली लारेजानी, उनके बेटे मुर्तज़ा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह अली रजा इजरायली हमले में शहीद हुए। कातिलों को अली लारेजानी की शहादत की कीमत चुकाना होगी। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का ऐलान। कहा, हर खून की एक कीमत होती है जिसे शहदा के मुजरिम कातिलों को जल्द अदा करना होगा। ईरानी सदर ने भी बदला लेने का ऐलान कर दिया। अमेरिका और इजराइल के ईरान में वहशियाना बमबारी। दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड भी निशाना। जनूबी पारस गैस फील्ड में ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर फिजाई हमले किए गए। शोले बुलंद। गैस फील्ड पर हमले के बाद पासदारान इनकलाब का बड़ा ऐलान। सऊदी अरब, UAE और कतर में 5 तवानाई तनसीबात से इनखला की वार्निंग। शहरियों को तवानाई तनसीबात से दूर रहने की तंबीह।
जल्द निशाना बनाने का ऐलान किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है जिन्होंने ईरान की तवानाई और तेल की तंसीबात पर हमला किया उनके ईंधन, तवानाई और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द जलाकर राख कर दिया जाएगा। ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने कहा बुनियादी ढांचों पर हमला दुश्मन के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ है। आंख के बदले आंख का उसूल नाफिज है। तसादुम का एक नया मरहला शुरू हो गया है। सऊदी अरब ने रियाद और अल खरज में खतरे की वार्निंग जारी कर दी। रिहायशियों को मोहतात रहने की हिदायत। कतर की ईरान की जनूबी फारस फील्ड से मुंसलिक गैस तंसीबात पर इसराइली हमले की मजम्मत। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है ईरानी गैस तंसीबात पर हमला खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। तवानाई के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला आलमी तवानाई सिक्योरिटी के लिए खतरा है। यूएई ने भी हमले की मजम्मत करते हुए कहा इससे कशीदगी बढ़ेगी। ईरान में 7,800 अहदाफ को निशाना बनाने का अमरीकी दावा। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के 120 जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया या तबाह कर दिया। ईरानी सूबे लोरिस्तान पर बमबारी, 7 अफराद शहीद, 56 जख्मी। अमरीका का ईरानी मिसाइल साइट्स को 5,000 पाउंड वजनी बमों से निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फोर्सेज ने अपनाए हरमूज के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। हमले में ज़ेर ज़मीन अहदाफ को तबाह करने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। इसराइल के लेबनान पर फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले, 20 अफराद शहीद। अल-मनार टीवी के डायरेक्टर और अहलिया भी शामिल। लेबनान में शहादतों की तादाद 968 हो गई, 2,432 अफराद जख्मी हो चुके। हिज़्बुल्लाह का इसराइली अफवाज पर मुतादिद हमलों का दावा। शुमाली इसराइल में मकबूजा इलाकों में रॉकेट्स और ड्रोन्स हमले। लेबनानी इलाके क़याम में हिज़्बुल्लाह की इसराइली फौज से झड़प, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। अली लारी जानी की शहादत के बाद ईरानी हमलों में तेजी। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पर आग बरसने लगी। खुर्म शहर, फोर कदर अमाद और खैबर शिकन मिसाइलों से फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। 100 से ज्यादा अहदाफ तबाह करने और 200 इसराइली हलाक और जख्मी करने का ईरानी दावा। इसराइल की हमलों में अपने 2 शहरियों के हलाक होने की तस्दीक। 192 जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। क्लस्टर वॉरहेड्स ले जाने वाले मिसाइलों से हर तरफ तबाही। बैत शमीश में फौजी तंसीबात और तल अवीव में ट्रेन स्टेशन जल गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब, मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह, इमारतों को नुकसान। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़े गिरने से 3 निजी तैयारों को नुकसान। इसराइली सदर ने नए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। इसहाक हर्जोग का कहना है कि ईरानी मिसाइल मौत और तबाही लाते हैं। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी पर स्वीडन के शहरी को फांसी दे दी। ईरान और मज़ाहमती फोर्सेस के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। दुबई की अल मनहाद एयर बेस पर ऑस्ट्रेलियाई हेडक्वार्टर के करीब ईरानी हमला, रिहायशी हलाक और मेडिकल यूनिट को नुकसान। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने और अरबेल में अमरीकी बेस पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत ने मुतअद्दिद मिसाइल्स और ड्रोन तबाह करने का दावा कर दिया। दोहा में धमाके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड फोर्ड ईरान जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ओमान के सुल्तान हिसम बिन तारिक से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओमान के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर पाकिस्तान की यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का अमन, इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का भी इआदा। वज़ीर-ए-आज़म और कुवैत के वली अहद शेख सवाल खालिद के दरमियान भी राब्ता। कुवैत पर हमलों की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के अमीर के लिए नेक ख्वाहिशात और एहतराम का इजहार। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स का खतरा। नेटो एक्टिव। तुर्की में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की तनसीब। तुर्की की वजारत दिफा का कहना है कि नेटो जनूबी सूबे आदाना में पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब कर रहा है, जहां एयरबेस पर अमरीका और दीगर ममालिक के फौजी एहलकार तैनात हैं। नेटो ने जनूब मशरकी सूबे मलातिया में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम नस्ब किया था।
अमरीकी सदर का दौरा चीन मनसूख। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सोचता हूं अगर अमरीका ईरान में जो कुछ बाकी रह गया उसे भी खत्म कर दे, फिर जो मुमालिक आबनाए हरमज इस्तेमाल करते हैं उन्हें उसकी जिम्मेदारी दे दें तो क्या होगा। इससे हमारे कुछ गैर फाल इत्तेहादी हरकत में आ जाएंगे। अमरीका की इत्तेहादी मुमालिक से आबनाए हरमज खुलवाने में मदद की एक और अपील। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादियों से ज्यादा फाल किरदार अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं। आबनाए हरमज खुलवाने के लिए अमरीकी फौज के पास अब भी कुछ मंसूबे मौजूद हैं। अमरीकी सदर का दौरा चीन मुअख्खर करने पर बीजिंग ने भी इत्तफाक किया। नई तारीख जल्द तय करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में तवानाई की कीमतों में इजाफा, सूरत हाल परेशान कुन। नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का इदराक है। अवाम महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं। 48 घंटे में इकदाम का ऐलान किया जाएगा। नायब सदर का डोनाल्ड ट्रंप से पहले इकदाम की तफसील बताने से गुरेज। ईरान में गैस फील्ड पर हमले के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल $3 फी बैरल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल फी बैरल कीमत $106 पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल भी महंगा, $95 फी बैरल फरोख्त होने लगा।